कभी कभी रिश्ते में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कम सा लगता है। बातें रुक जाती हैं, हंसी थोड़ी फीकी हो जाती है और सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब एक पुरुष अचानक चुप हो जाता है। और ये चुप्पी सिर्फ आवाज का बंद होना नहीं होती, ये कई तरह की भावनाओं, दबावों, सवालों और थकावटों का एक शोर होता है जो बाहर नहीं निकल पाता। असल सच यही है कि ज्यादातर पुरुष बोलने में उतने सहज नहीं होते जितना समाज उनसे उम्मीद रखता है। उनको अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलना मुश्किल लगता है। इसीलिए जब वो चुप होते हैं, वो चुप्पी असल में बहुत सारी बातों का इशारा करती है, जिसे समझना कई बार महिलाओं के लिए आसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई महिला वास्तव में उस पुरुष की चुप्पी को पढ़ना सीख ले, बिना उसके कहे उसकी मनस्थिति को महसूस कर ले, तो रिश्ता इतनी गहराई में उतर जाता है कि फिर वहां गलतफहमियों की जगह बचती ही नहीं। जब पुरुष चुप हो जाता है तो पहली चीज जो एक महिला को समझनी चाहिए वो ये कि पुरुष की चुप्पी हमेशा गुस्से की निशानी नहीं होती। अक्सर महिलाएं इस चुप्पी को अपनी गलती समझ लेती हैं या ये मान लेती हैं कि पुरुष उनसे नाराज हैं। लेकिन पुरुष की चुप्पी कई बार उसके मानसिक बोझ, काम के तनाव, जिम्मेदारियों, सामाजिक दबाव, वित्तीय चिंता या किसी ऐसी बात का परिणाम होती है जिसे वो शब्दों में ढालना नहीं चाहता। पुरुष के मन में हजारों बातें चल रही होती हैं, लेकिन उन्हें बोल देना उसके लिए हमेशा आसान नहीं होता। बचपन से ही पुरुषों को सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, कमजोर मत दिखो, रोना मत। ये जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जब असल में उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, वो उसे मांगना तो दूर, बोल भी नहीं पाते। यही वजह है कि एक महिला के लिए यह समझना जरूरी है कि पुरुष की चुप्पी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी कंडीशनिंग का हिस्सा होती है। महिलाएं कई बार सोचती हैं कि अगर वो पूछेंगी तो पुरुष बताएगा, लेकिन ये हर बार सच नहीं होता। क्योंकि पुरुष तब बोलता है जब उसे सुरक्षित महसूस कराया जाए, जब उसे लगे कि वो बिना जज हुए अपनी कमजोरी दिखा सकता है। इसलिए जब वो चुप होता है, उसके हर छोटे बदलाव को समझना जरूरी है। उसके चेहरे की शांति में छिपी बेचैनी, मोबाइल को बार बार उठाकर फिर फेंक देने का तरीका, देर तक कहीं खाली नजरें टिका देना, बेड पर लेटकर सीलिंग को देखते रहना, खाने में अचानक रुचि कम होना या फिर जरूरत से ज्यादा काम में खुद को डुबा देना, ये सब बिना भूले हुई बातों के संकेत होते हैं। ये ऐसे संकेत होते हैं जिसे समझने के लिए सुनने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। असल समझदारी इसी में है कि महिला उस पुरुष के मौन को अपनी इनसिक्योरिटी की तरह लेने के बजाय एक विंडो की तरह देखे, एक ऐसी खिड़की जिसके पार वो पुरुष का असली मन, उसका दबाव और उसकी वल्नरेबिलिटी देख सकती है। पुरुष जब बोलता नहीं, तब वो अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर लेता है। उस दीवार को तोड़ने के लिए फोर्स नहीं, सॉफ्टनेस चाहिए। एक महिला को यहां यही सीखना होता है कि चुप्पी को तोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी में साथ देना ज्यादा हीलिंग देता है। एक सिंपल सी लाइन, मैं यहां हूं, तुम जब चाहो बता देना, पुरुष के दिल तक किसी भी प्रवचन, किसी भी सवाल, किसी भी बहस से ज्यादा गहराई से पहुंचती है। क्योंकि पुरुष को कोई ऐसा नहीं मिलता जिससे वो खुल सके। पुरुष को ये डर भी रहता है कि अगर वो अपनी चिंता, डर, टूटन या दबाव बताएगा तो शायद महिला उसकी नजरों में उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी। इसलिए वो दबाता है, टालता है और फिर चुप हो जाता है। लेकिन जब महिला सिंपली उसे स्पेस देती है और साथ ही एक इमोशनल कुशन की तरह उसे अपने प्रेजेंस से कंफर्ट देती है, तो पुरुष धीरे धीरे खुलने लगता है। महिला को यह भी समझना चाहिए कि पुरुष चुप्पी के समय डायरेक्ट क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसे, क्या हुआ, किस बात पर नाराज हो, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझसे बात क्यों नहीं करते। ये सारे सवाल पुरुष को और ज्यादा बंद कर देते हैं। वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। ये ऐसा समय होता है जब अगर महिला उसके पास बिना किसी डिमांड के बैठ जाए, बस नॉर्मल तरीके से उसका हाथ पकड़ ले या क्वाइटली उसके साथ रूटीन काम करती रहे, तो पुरुष के मन में सुरक्षा का भाव बनता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, और ये एहसास जब बनता है तो उससे बड़ी दवा पुरुष के लिए कोई नहीं होती। पुरुष जब चुप होता है, तब महिलाएं अगर अपनी तरफ से कॉन्वर्सेशन को लाइट रखें, नॉर्मल बातों में उसे इंगेज्ड रखें, उसकी पसंद की छोटी छोटी चीजें क्वाइटली कर दें, तो पुरुष धीरे धीरे अपना गार्ड नीचे लाने लगता है। उसकी चुप्पी टूटने लगती है। वो धीरे से छोटी बातें शुरू करता है, और ये छोटी बातें ही कई बार बहुत बड़ी बातों का रास्ता खोलती हैं। पुरुष
इमोशनल प्रेशर में होने पर डिमांड ऑफ अटेंशन से डरता है, लेकिन जेंटल प्रेजेंस उसे हीलिंग देती है। कई बार पुरुष कुछ ऐसा झेल रहा होता है जो वो महिला को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे परेशान करेगा। कई बार फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, करियर कंफ्यूजन, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, फेलियर का डर या खुद को सक्षम साबित करने की बेचैनी उसे अंदर से खा रही होती है। पुरुष अपनी वर्थ अपने रोल से जोड़कर देखता है, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, अचीवर। जब उसे लगता है कि ये रोल्स थ्रेटन हो रहे हैं, तब वो बोल नहीं पाता। महिला को ये समझना चाहिए कि उसकी चुप्पी उसके अंदर चल रहे युद्ध का संकेत है। वो चाहता नहीं कि महिला उसे कमजोर देखे। अगर महिला उस समय उसका मजाक उड़ाए, उसे इमोशनलेस, कोल्ड, केयरलेस या दूर हो गए हो जैसा टैग दे दे, तो पुरुष और ज्यादा खुद में सिमट जाता है। लेकिन अगर महिला उसकी चुप्पी को गंभीरता से पर शांत तरीके से हल्के हाथों से संभाले, तो पुरुष खुल जाता है। ये खुलना एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे छोटे छोटे जेस्चर्स से, ट्रस्ट बिल्डिंग से, नॉन जजमेंटल बिहेवियर से होता है। महिला की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ सकती है। उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर वो अपने दिल को शांत करके पुरुष के जेस्चर्स ऑब्जर्व करे, तो वो उसकी मानसिक स्थिति को बिना उसके कहे महसूस कर सकती है। ये स्किल जन्मजात होती है, लेकिन इसे कॉन्शियसली स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है। एक महिला पुरुष की चुप्पी के बीच उसके रूटीन बिहेवियर का पैटर्न समझे, कहाँ वो ज्यादा रुक रहा है, कहाँ कम इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी बात पर उसकी आंखों में चिंता की हल्की सी रेखा आती है, कब उसकी सांसें धीमी पड़ती हैं, कब वो जरूरत से ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करता है। ये सब उसके अंदर के स्टॉर्म का नक्शा होता है। महिला को मेल्स की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। पुरुष बहस के समय नहीं खुलते, वो इंट्रोस्पेक्शन के बाद खुलते हैं। इसलिए चुप होने के दौरान अगर उन्हें प्रेशर किया जाए तो वो और रिजिड हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें साइलेंस में कंफर्ट दिया जाए तो वो सॉफ्टनेस से मेल्ट होने लगते हैं। महिला के प्रेजेंस की वार्मथ पुरुष की सबसे बड़ी इमोशनल मेडिसिन होती है, क्योंकि पुरुष अंदर से जितना टफ दिखता है उतना ही सॉफ्ट और फ्रेजाइल होता है, बस दिखाता नहीं। अगर महिला उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर सकती तो भी कोई बात नहीं। पुरुष को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे समझ चाहिए होती है। उसे एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां वो गिर सकता है, टूट सकता है और फिर से संभल सकता है, बिना जज हुए। जब पुरुष को लगता है कि महिला उसका इमोशनल होम है, तब उसके अंदर की चुप्पी खुद ब खुद पिघलती है। वो अपनी बातों को धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगता है, उसकी आवाज वापस आने लगती है। महिला को यह भी समझना चाहिए कि पुरुष वीकनेस को एक्सेप्टेंस में बदलने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन जब महिला उसकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस देती है, बिना सवाल, बिना तानों, बिना इरिटेशन, तब पुरुष को खुद पर भरोसा वापस मिलना शुरू होता है। क्योंकि चुप्पी असल में पुरुष का सिग्नल नहीं होती, बल्कि उसका SOS होती है, एक हेल्प कॉल जो आवाज में नहीं बिहेवियर्स में आती है। जब महिला इस SOS को आइडेंटिफाई कर लेती है तो वो जान जाती है कि उसे उस समय कंप्लेंट नहीं, केयर की जरूरत है, जजमेंट नहीं, पेशेंस की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट नहीं, अफेक्शन की जरूरत है। और यही वो असली मोमेंट होता है जहां रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि जब पुरुष अपने अंदर के तूफान से लड़कर थक चुका होता है और उसे महिला के रूप में वन सेफ कॉर्नर मिलता है, तब वो उस महिला के प्रति लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और अटैचमेंट 100 टाइम्स बढ़ा देता है। पुरुष उन लोगों के साथ ओपन होता है जिनके पास वो बिना डर के वीक बन सके, और अगर महिला वो जगह बन जाए तो पुरुष की चुप्पी उसके प्यार में बदल जाती है, उस प्यार में जो गहरा होता है, स्थिर होता है और लाइफ टाइम चलता है। इसलिए जब पुरुष चुप हो जाए, महिला को उसकी लैंग्वेज ऑफ साइलेंस पढ़नी चाहिए। पुरुष साइलेंस से कम्युनिकेट करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी रूटीन, उसकी आंखें, उसका बिहेवियर सब कुछ बोलता है। और अगर महिला ये सुनना सीख जाए तो वो किसी भी पुरुष की भावनाओं को बिना उसके कहे समझ सकती है। पुरुष की चुप्पी उसकी दूरी नहीं, उसकी वल्नरेबिलिटी का साइन होती है। और जो महिला इस वल्नरेबिलिटी को समझ लेती है, वो उस पुरुष के दिल में वो जगह बना लेती है जहां कोई और आसानी से नहीं पहुंच पाता। लेकिन असल समझदारी वहीं शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जब पुरुष चुप होता है तो बाहर से वो कितना भी शांत लगे, उसके अंदर उतना ही बड़ा शोर चल रहा होता है।
और उस शोर को शांत करने की ताकत किसी बहस में नहीं, किसी सवाल में नहीं, किसी शिकायत में नहीं, बल्कि एक महिला के उस स्टेबल इमोशनल प्रेजेंस में होती है, जो बिना बोले भी कहती है, तुम अकेले नहीं हो। ये दुनिया पुरुष से हर समय एक ही चीज मांगती है, स्ट्रांग बनो, घर स्ट्रांग, बाहर स्ट्रांग, काम स्ट्रांग, दिमाग स्ट्रांग, दिल स्ट्रांग। और यही दबाव उसे कभी कभी इतना थका देता है कि वो बोल ही नहीं पाता। उसके पास इमोशंस होते हैं, लेकिन उनके लिए जगह नहीं होती। महिला को यही बात सबसे पहले समझनी चाहिए। पुरुष की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो प्यार कम कर रहा है या दूर हो रहा है या रिश्ता कमजोर हो रहा है। कई बार चुप्पी सिर्फ ये बताती है कि वो खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते इतना थक गया है कि अब थोड़ी देर के लिए बस शांत रहना चाहता है। और जब ये बात महिला समझ लेती है, तब वो उसे ऐसे हैंडल करती है जैसे कोई हवा किसी बुझते दीपक को हल्के हल्के छूकर फिर से जगाती है, न जोर से न जल्दी में, बस धीरे धीरे पेशेंट होकर। पुरुष की चुप्पी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि उसकी चुप्पी के पीछे जो सॉफ्टनेस, जो डर, जो वल्नरेबिलिटी छिपी होती है, वो सिर्फ उसी महिला को दिखती है जिसे वो सच में अपना मानता है। बाहर की दुनिया के लिए वो रॉक सॉलिड होता है, लेकिन अपने व्यक्ति के सामने वो इंसान बनना चाहता है, और यही उसकी असली हीलिंग होती है। जब महिला ये पहचान ले कि पुरुष अपनी चुप्पी के साथ खुद से लड़ रहा है, तब वो उसकी साइलेंस को रिस्पेक्ट देना सीखती है। वो उसके पास बैठती है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती। वो उसकी प्रेजेंस को महसूस कराती है, लेकिन दबाव नहीं डालती। वो उसे सटली ये एहसास दिलाती है कि वो यहाँ उसकी मदद करने नहीं, बल्कि उसे समझने आई है। क्योंकि पुरुष को हर समय मदद की नहीं, कई बार बस कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। वो कंपेनियनशिप जो उसे ये बताए कि तुम टूटी हालत में भी मेरे लिए उतने ही कीमती हो जितने स्ट्रांग हालत में। यह एहसास ही पुरुष को सबसे ज्यादा ताकत देता है। महिला को यह भी समझना चाहिए कि जब पुरुष चुप होता है, तब वह खुद के बारे में बहुत सोच रहा होता है। क्या वो पर्याप्त है? क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पा रहा है? क्या उसका भविष्य सिक्योर होगा? क्या वो अपने लोगों को खुश रख पाएगा? ये सारे सवाल उसे भावनात्मक रूप से उतना ही कमजोर कर देते हैं जितना किसी महिला को भावनात्मक रिजेक्शन कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि महिला रोकर निकल जाती है, पर पुरुष बोलकर भी नहीं निकल सकता। इसलिए महिला उसके वर्ड्स में नहीं, उसके साइलेंस में मीनिंग ढूंढना सीखे। कई बार वो अपनी चुप्पी में खुद को गिल्ट में डाल देता है, खुद से नाराज हो जाता है, खुद को इनएडिक्वेट महसूस करता है। लेकिन जब महिला उसे अनकंडीशनल प्रेजेंस देती है, तब वो धीरे धीरे खुद को स्वीकारने लगता है, अपने मन को खोलने लगता है और उस इमोशनल प्रेशर को रिलीज करने लगता है। अक्सर पुरुष को यह डर भी होता है कि अगर उसने सच बोल दिया कि वो इमोशनली थका हुआ है या कंफ्यूज्ड है या स्कैर्ड है, तो महिला उसे इमैच्योर समझ लेगी, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन महिला का काम ग्राउंडेड व्यवहार उसे ये संदेश देता है कि वो यहाँ जज होने नहीं, अंडरस्टूड होने आया है। जब महिला उसके साथ ऐसी सेफ साइलेंस क्रिएट करती है, तो पुरुष महसूस करने लगता है कि वो उससे कुछ भी कह सकता है। उसकी परेशानियां बड़ी हों या छोटी, वित्तीय हो या इमोशनल, फैमिली से रिलेटेड हो या खुद से रिलेटेड, वो सब कुछ खुलकर कह सकता है। और जब पुरुष खुलता है, अपने डर, अपने फेलियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज को साझा करता है, तब वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो हील हो रहा होता है। और यही वो पॉइंट है जहां महिला की भूमिका पिवटल हो जाती है। वो उसे इंटरप्ट नहीं करती, उसे करेक्ट नहीं करती, उसे जज नहीं करती, वो बस सुनती है। सुनती है एक ऐसे दिल की आवाज जो रोज दुनिया के लिए टफ बना रहता है और सिर्फ उसके सामने सॉफ्ट पड़ता है। पुरुष और महिला के रिश्ते में सबसे गहरी इंटीमेसी हमेशा उनके वर्ड्स में नहीं होती, वो उनके साइलेंट कनेक्शन में होती है। वो मोमेंट जब पुरुष कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखें कहती हैं, मुझे थोड़ा संभाल लो। वो मोमेंट जब महिला कुछ नहीं बोलती, पर उसकी प्रेजेंस कहती है, मैं यहां हूं। ये वही मोमेंट्स होते हैं जो रिश्ते को नींव देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, डेप्थ देते हैं। समय के साथ महिला समझने लगती है कि पुरुष की चुप्पी कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं होती,
वो अक्सर उसके भीतर की लड़ाई होती है। पुरुष समाज से, परिवार से, जिम्मेदारियों से, डर से, खुद से लड़ रहा होता है। वो उस प्रेशर को खुद में कंप्रेस करता जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इमोशनली खुलना वीकनेस है। लेकिन जब महिला बिना आवाज, बिना डिमांड, बिना सवाल उस साइलेंस को पकड़े रहती है, तब पुरुष महसूस करता है कि वीकनेस नहीं, वल्नरेबिलिटी असली कनेक्शन बनाती है। फिर पुरुष खुद स्टेप्स लेने लगता है। वो खुद बातचीत शुरू करता है, वो खुद अपनी फीलिंग्स बताता है, वो खुद अपने स्ट्रेस शेयर करता है। और ये बदलाव इसलिए होता है क्योंकि उसने महसूस कर लिया कि ये महिला उसके लिए सेफ होम है, जहां वो खुद बन सकता है, बिना आर्मर के, बिना मास्क के। महिला की ये अंडरस्टैंडिंग ही उसके लिए सबसे बड़ा इमोशनल एंकर बन जाती है। पुरुष उस महिला की लॉयल्टी को लाइफ टाइम मानता है जो उसकी चुप्पी को समझ लेती है। वो उस महिला के लिए हर पॉसिबल कंफर्ट देता है, उसकी रिस्पेक्ट उसके दिल में मल्टीप्लाई होती जाती है। वो इमोशनली इन्वेस्ट करता है, इमोशनली कमिट करता है और इमोशनली अटैच हो जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसी जगह पाई होती है जहां उसे सिर्फ प्यार नहीं मिलता बल्कि पीस मिलता है। अंत में महिला को यही याद रखना चाहिए कि रिश्ते में सबसे बड़ी शक्ति बोलने की नहीं, समझने की होती है। पुरुष प्यार बोलकर नहीं जताता, वो प्रेजेंस और साइलेंस के थ्रू जताता है। अगर महिला ये लैंग्वेज सीख ले तो पुरुष उसकी ओर वैसे खींचता है जैसे कोई थका हुआ इंसान छांव की ओर। ये एंडिंग आपको यही बताती है कि पुरुष की चुप्पी कोई खतरा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि उसे थोड़ी वार्मथ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। जिस महिला में ये 3 चीजें होती हैं, वो किसी भी पुरुष के दिल को गहराई तक छू लेती है। और जब पुरुष अपनी चुप्पी के बाद बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं देता, वो अपना विश्वास देता है, अपना दिल देता है, और यही वो बॉन्ड है जो लाइफ टाइम चलता है।